आप लोगों ने तानसेन संगीत सम्राट तानसेन का नाम अवश्य ही सुना होगा। और वो केवल संगीत के बारे में ही कुशल नहीं थे, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थे। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और वो जब अपना तंबूरा बजाते थे तो उनके उस तंबूरे की आवाज सुन करके संगीत सम्राट की चारों तरफ जय जयकार होने लगती थी और अकबर भी उनसे बहुत ही प्रभावित था। एक बार जब अकबर ने उनका संगीत सुना तो उसने कहा कि आप इतना अच्छा कैसे सीख गए, कहां से सीखा, कौन है आपका गुरु? तो संगीत सम्राट तानसेन ने बताया कि मैंने गुरु हरिदास जी से सीखा है। तो अकबर ने कहा मैं भी सुनना चाहता हूं। तो उसने कहा कि उनका संगीत हर समय नहीं सुना जा सकता, क्योंकि वो अपनी इच्छा के मालिक है। जब उनकी इच्छा होती है तभी वो सुनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं। और वो सम्राट अकबर को लेकर के वहां गया। जिस समय वो वहां पहुंचा उस समय हरिदास जी अपनी कुटिया में ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। तो जब ये तानसेन ने देखा तो कुटिया के बाहर बैठ करके वो अपना तंबूरा बजाने लगा। उस तंबूरे की आवाज सुन करके हरिदास जी की जो ध्यान था वो टूट गया और उन्होंने सोचा कि देखे ये कौन बजा रहा है। देखा तो तानसेन बजा रहे हैं। कहा अरे तानसेन, तुम्हारी इस धुन को क्या हो गया? तुम इतनी बेसुरा राग कैसे गा सकते हो, कैसे बजा रहे हो? तो फिर से बजाओ। जब उन्होंने कहा तो तानसेन फिर वैसे ही बजाने लगे। ये देख करके उन्होंने कहा मैं बजाता हूं, देखो। इसके बाद संगीत सम्राट तानसेन को सिखाने के उद्देश्य से हरिदास जी स्वयं ही बजाने लगे और स्वयं ही गाने लगे। वो मस्त हो गए। उस समय अकबर ने उनका वो संगीत सुना और उस समय उनके पास आया। तब तानसेन ने बताया कि ये सम्राट अकबर हैं और ये आपका संगीत सुनने के लिए आए थे। तो अकबर ने हरिदास जी को प्रणाम किया और कहा आप तो बहुत ही अच्छा बजाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु जितना अच्छा गाते हैं, तुम्हारे स्वरों में वो बात क्यों नहीं रहती? तो तानसेन ने कहा कि मैं राज्यों के सम्राट के लिए गाता हूं, किंतु मेरे गुरुजी जगत के सम्राट के लिए गाते हैं, इसलिए मुझ में वो बात नहीं जो मेरे गुरुजी में है। सम्राट अकबर ये सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो कार्य सच्ची श्रद्धा व भक्ति से किया जाता है वो अपने आप में श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि सच्ची कला भक्ति से ही आती है।